और अब मैं गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे हैं इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफ़ी कुछ जोड़ा है और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। जबकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था और यह अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफ़ी चुनावी लाभ भी उठाया है और फिर इसकी आड़ में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि एक नकली व फर्जी व्यक्ति या पिछड़े वर्गों का कभी भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इनका भला नहीं कर सकता है। और फिर ऐसे नकली पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के सत्ता में आ जाने का ही परिणाम है कि अभी भी पूरे देश में यहाँ केंद्र व राज्य सरकारों में भी खासकर दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित लाखों स्थायी नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर अभी तक भी भर्ती नहीं करके फिर ऐसे नकली लोगों द्वारा इन वर्गों के हितों के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया जा रहा है और इनमें अब काफ़ी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और अब ऐसे में इन लोगों को इस चुनाव में यहाँ असली व नकली की पहचान करना व उनसे सावधानी बरतना आदि भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब इन्हें ऐसे नकली लोगों से और भी ज़्यादा धोखा खाते रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें इस बात पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनका असली नेता व असली हितैषी कौन है। इसे भी ध्यान में रखकर ही अब इन लोगों को अर्थात अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इस लोकसभा के आम चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन को ही कामयाब बनाना है और यह खासकर पिछड़ों के असली व वास्तविक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही फिर से इनको इस बार संसद में चुनकर जरूर भेजना है। जिनकी विरासत व मूवमेंट को अब इनके एकमात्र उत्तराधिकारी श्री अखिलेश यादव इसे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से संभाले हुए हैं और निभा भी रहे हैं।